हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ टॉपिक आर्टिकल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। ए, एन और दी का सही यूज हम देखेंगे। अब हमें लगता है मैम ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, हमको क्या ही मतलब 2 से 3 रूल्स कुछ बच्चों को पता होते हैं और उनको लगता है काफी इजी टॉपिक है। हाँ, ये बहुत इजी टॉपिक है, बट इस टॉपिक के अंदर ना बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं। कुछ ही रूल्स नहीं है इनके बहुत सारे रूल्स होते हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं आपके, ओलंपियाड्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर ए एन डी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कम से कम 50+ रूल्स बताने वाली हूँ। ये एक क्लास आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है कि आगे जब आप बड़े भी हो जाओगे ना तब तक आपको ये रूल्स काम आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है और आर्टिकल्स हमारे जो हैं जैसे ए, एन और दी का कंप्लीट यूज हम देखने वाले हैं। इसके अंदर ना 2 से 3 समझने वाली बातें हैं, ठीक है, जो रूल्स हैं, बाकी सारी याद करने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये रूल्स ऐसे हैं, जब आपको इनका पीडीएफ मिले तो प्लीज आप इन्हें अपने कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ में ये सब चीजें रखी हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ए और एन का यूज हम देखेंगे और उसके बाद डी का यूज हम देखेंगे। ठीक है, ए और एन हमारे होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दी हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल। इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जानने से पहले, ए और एन का जो यूज है वो जानने से पहले हमको वॉवल और कॉन्सोनेंट के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो वॉवल होता है, आपको पता है ना इंग्लिश के अंदर वॉवल्स होते हैं जो, ठीक है, कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम बच्चे क्या सोचते हैं जब भी हम ए और एन का यूज देखते हैं तो हमें बोला जाता है कि वॉवल्स से शुरू होने वाले वर्ड्स या कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स, बट ऐसा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, वॉवल्स और जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनका साउंड जो है उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का जो है यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे अगर आप हिंदी में देखें इसको, अगर हम समझें तो जो ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ वाला जो साउंड होता है वो होता है हमारा वॉवल साउंड। ठीक है, और जो बाकी के, खे, गे, घे, दे, चे, छे, जे, बे, मैं, ये सब जो साउंड होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, वॉवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? जो बचे हुए सारे लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट में आ गए। लेकिन हमें आर्टिकल्स के अंदर इनके साउंड को देखना जरूरी है, तभी हम सही आर्टिकल जो है वो यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि वॉवल्स का जो साउंड है तो वो स्वर जो है ना, जो साउंड है, ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ, हिंदी में पढ़ते हो ना, ए अनार अलग पढ़ते हो, कै गे अलग पढ़ते हो, तो जो ए अनार वाला है ना वो वाला साउंड आपको ध्यान रखना है। अब जब मैं आगे आपको बताऊंगी रूल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स लिंक्ड टू नाउन्स। ये एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन से लिंक्ड होते हैं। सो दे हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग द नाउन एज नाउन रादर देन डिस्क्राइबिंग इट। ठीक है, तो ये ऐसा कोई डिस्क्राइब नहीं करते हैं नाउन को, ये आइडेंटिफिकेशन में काम आ रहे हैं, ये समझ लो। ठीक है, आप पहचानोगे कैसे? सो ए, एन और दी जो है ये क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन जो है वो होता है बेटा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल और जो दी होता है वो होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ए और एन का यूज हम सबसे पहले देखेंगे, फिर हम दी का यूज देखेंगे। आइए शुरू करते हैं यूज ऑफ ए और एन से। द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटर्मिन्ड बाय साउंड। वापस से देखिए, बताया गया ना, साउंड से हमें ध्यान देना होगा कि भाई हम जिस भी वर्ड के आगे लगा रहे हैं, मान लो मैंने लिखा बॉय, तो मुझे ये देखना है कि जब मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूं तो मैं ब प्रोनाउंस कर रही हूं ना, बॉय, तो मेरा जो साउंड आ रहा है वो ब का साउंड आ रहा है। ब एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए मैं लिखूंगी अ बॉय। ठीक है, पर अगर वहीं मैं बोलती हूं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहां पर क्या साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। शुरुआत इसकी यू से हो रही है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल ही होता है, राइट, पर इसका साउंड क्या आता है? अ का साउंड आता है, तो हम बोलते हैं एन अम्ब्रेला, है ना। बट आप इसी में देखना, आप
UNIVERSITY, इसकी भी शुरुआत यू से ही हो रही है, बट जब मैं इसको प्रोनाउंस करूंगी तो ये प्रोनाउंसिएशन में होगा यूनिवर्सिटी। तो यू का हिंदी में साउंड आ रहा है और य का जो साउंड होता है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसीलिए यहां पर एंड ना आकर अ यूनिवर्सिटी आता है। आया समझ में? तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है साउंड का। तो अगर वोवल साउंड आ रहा है तो आप लिखेंगे एन, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आप लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी, अ बॉय। तो यहां पर बेशक ये शुरू हो रहा है वोवल से, पर साउंड कैसा है जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड पता होना जरूरी है, वो मैंने आपको बताया कि ए आ ई ऊ वाला जो साउंड है ये सारा वोवल साउंड है, और कै खे गे गे वाला ये जो साउंड है ये सारा कॉन्सोनेंट साउंड है। ऐसे याद रखो, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, सो ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव। तो काउंटेबल नाउन या एडजेक्टिव के पहले हम ए का यूज करते हैं, and is used before words beginning with a vowel sound। हर जगह लिखा है consonant sound, vowel sound, ऐसा नहीं लिखा beginning with a vowel या beginning with a consonant, है ना? क्या लिखा है? sound लिखा है, vowel sound, consonant sound। और मैं बार बार इस चीज पर जोर क्यों दे रही हूं? क्योंकि एग्जाम में इसी कंफ्यूजन पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब ये बात ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट्स विद, ये A1 हटा देना, कॉन्सोनेंट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, जैसे अ बॉय, अ पेन, अ हैन, अ पुअर बॉय, अ मैन, अ हैवी ब्लो। हर जगह कॉन्सोनेंट से ही शुरू हो रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही है ना? बी एक कॉन्सोनेंट है और साउंड भी ब कॉन्सोनेंट का ही दे रहा है। अ पेन, पी एक कॉन्सोनेंट है और साउंड भी एक कॉन्सोनेंट का ही दे रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला में देखा था आपने, यू क्या है? बोलो, अ यूनिवर्सिटी, है ना? शुरुआत यू से हो रही थी पर साउंड कॉन्सोनेंट का था। तो शुरुआत तो वोवल से हो रही है बट साउंड कॉन्सोनेंट का दे रहा था, है ना? यूनिवर्सिटी में य का साउंड दे रहा था, तो इसीलिए वहां पर अ आया था, अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद है वोवल्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब हम देखते हैं जैसे अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट। अब ये है तो वोवल, यू का साउंड, यू का साउंड, है ना? तो क्या है? ये है तो शुरुआत वोवल से बट साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूनियन, अ यूरोपियन, शुरू ई से हो रहा है, ई एक वोवल है पर साउंड किसका आ रहा है? कॉन्सोनेंट का, इसीलिए यहां पर अ यूरोपियन आया, यहां पर अ यूनिफॉर्म आया, अ यूलॉजी आया, अ यूजफुल थिंग आया, अ यूटेंसिल आया। शुरुआत वोवल से है बट कॉन्सोनेंट साउंड है। इसमें शुरुआत कॉन्सोनेंट से ही थी और कॉन्सोनेंट ही साउंड था, बट इसमें शुरुआत वोवल से है लेकिन साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट। तो वोवल साउंड अगर है तो आप एन लगा देना, कॉन्सोनेंट साउंड अगर है तो आप ए लगा देना। ये ध्यान रखना बच्चों, यहां से ही सवाल एग्जाम में आता है, इसीलिए बार बार इस पर मैं जोर दे रही हूं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाउन्स विच बिगिन विद अ साउंड एज अ वन। अब देखो व का साउंड, क्या साउंड आ रहा है? व का, अ वन आइड, व का साउंड शुरुआत तो ओ से हो रही है ना? शुरुआत तो ओ से हो रही है, ओ तो एक वोवल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का है। अ वन लेग्ड मैन, अ वन वे टिकट, अ वन मैन ट्रिब्यूनल, राइट? तो इसीलिए ये ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। अभी एन भी कहां यूज होता है? एन यूज होता है जहां पर आपको वोवल साउंड दिखाई दे रहा होगा, जैसे एन एस। अब ए आ रहा है, एस, an active, an aunt, an arrow, an apple, an artist, an airplane, an army, an egg, an elephant, an emergency, an easy, an executioner, an honest, an engine, an idiot। ए आ ई वाली ही साउंड है, ए आ ई ऊ ए ओ वाली साउंड है। an ox, an obedient, an owl, an ostler, an operation, an operator, an onion,
एन ऑरेंज। ठीक है, ये ध्यान रहेगा, ये लिख लीजिएगा। अब आते हैं एक और नई चीज पर, जो कि क्या कहती है, जो कहती है एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड एज कॉन्सोनेंट्स विद वोवल साउंड। जैसे देखना, आप ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है एम, है ना। अब ये तो है एक कॉन्सोनेंट, बट साउंड क्या है, वोवल साउंड है। साउंड कैसा है बेटा, वोवल साउंड है ना। एन एम ए, एन एम पी, एन एस डी एम, एस एस एच एन एन, शुरुआत अ साउंड से है, तो ध्यान देना, हो रहा है यहां पर शुरुआत कॉन्सोनेंट से, बट अगेन साउंड है वोवल। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एन एम ए, एन एम पी, एन एस डी एम, एन एच एम टी, एन एन सी सी, एन एफ आई आर, एन एम ई डी, एन आई ए एस, एन एम फिल, एन एस पी, एन एस डी ओ, एन एम एल ए, एन एम कॉम, सब की सब। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच। बहुत सारे वर्ड्स साइलेंट होते हैं, है ना, जब भी हम लिखते हैं। जैसे यहां पर देखो HOUR लिखा है, क्या लिखा है, HOUR। और पर यहां पर जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, तो वो होता है आवर, ना कि हावर। ऐसे नहीं बोलते ना, आवर, तो H साइलेंट होता है, शुरुआत तो H से हो रही है, तो ये नहीं सोचना कि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम यहां पर अ लगाएंगे, नहीं। हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं आवर, तो अ का साउंड से शुरू हो रहा है, इसीलिए एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, एन ऑनररी, एन। आया समझ में? चलो, द यूजेस ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल। अब एक एक करके, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, आई गेस आप सबको क्लियर है। अब कहां कहां पर ये यूज होते हैं, किस किस के सामने हमें इन्हें लगाना होता है, उस पे आते हैं। इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन, जब हमें ऐसे बोलना है वन, है ना, जैसे शी बॉट अ डजन एप्पल, अ डजन एप्पल मतलब एक दर्जन, तो हमें जब वो एक बोलना है ना, न्यूमेरिकल सेंस में बोलना है, तब भी हम इसको यूज करते हैं। A stitch in time saves 9. ठीक है, अब in the sense of the same as men of a caste eat together, या birds of a feather flock together, तो वो एक के साउंड में सबसे पहली बात यूज होता है। दूसरा, in the sense of the same, सेम के सेंस में, जैसे men of a caste मतलब सेम कास्ट के, birds of a feather सेम कास्ट के, सेम feather के मतलब एक जैसे, फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, तो वो सेम बोलने के लिए, जैसे हम बोले मेन ऑफ सेम कास्ट बोलने की जगह अगर हम बोलते हैं मेन ऑफ अ कास्ट, दैट मीन्स सेम कास्ट, वो मीनिंग निकल रहा है इसका। ठीक है, मेन ऑफ सेम कास्ट ईट टुगेदर, तो वो सेम लिखने की जगह वी कैन यूज इन द सेंस ऑफ द सेम, हम अ का यूज करते हैं। आफ्टर दैट, इन द सेंस ऑफ अ सर्टन, जैसे A boy came and knocked at the door, मतलब कोई एक लड़का आया और उसने, है ना, एक लड़का आया, तो certain boy came and knocked at the door one night, तो किसी एक certain night की बात हो रही है कि भाई एक रात a thief broke into the house। ठीक है, that certain चीज बताने के लिए, that certainty बताने के लिए, certainty as in that certain boy or that certain night, ये एक्सप्लेन करने के लिए भी अ का यूज होता है। ठीक है, in the sense of every, अब क्या है, एवरी के सेंस में, जैसे रोहित गेट्स अ सैलरी ऑफ 760000 अ मंथ। ठीक है, अ मंथ मतलब एवरी मंथ। अब यहां पर जो अ है ना, उसका मतलब क्या है, हर महीने, है ना, तो एवरी लिखने की जगह वी कैन यूज अ, एवरी के सेंस में। ठीक है, हरी ड्रोव हिज स्कूटर एट 8 किलोमीटर्स एन आवर, लाइक प्रति घंटा वाला जो होता है ना, पर आवर जैसे, तो वो पर वाला जो केस है ना, पर आवर, पर किलोमीटर, पर मंथ, वैसा वाला। ठीक है, उसके बाद है इन दी सेंस ऑफ सेम, एनी और अ सिंगल। किस सेंस में, सेम, एनी या सिंगल के सेंस में, जैसे वी हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हर, मतलब वी हैव सेम ग्रेट रिगार्ड फॉर हर।
ठीक है, उसमें शी डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, मतलब उसने कोई भी शब्द नहीं बोला सेल्फ डिफेंस में, मतलब उसने एक भी शब्द नहीं बोला सेल्फ डिफेंस में। या देयर इज नॉट अ मैन देयर हु विल नॉट सपोर्ट मी, भाई वहां पर एक भी ऐसा आदमी नहीं था। तो किस किस में? सेम, एनी और सिंगल के सेंस में। सेम के सेंस में कैसे? वी हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर हर, ठीक है, मतलब हम भी उसकी बहुत वो करते हैं, सेम। शी डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, उसने एक भी, तो एनी के सेंस में हो गया कि शी डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड, मतलब एक भी शब्द उसने नहीं बोला, उस वाले सेंस में भी यूज होता है। एंड देयर इज नॉट अ मैन देयर हु विल नॉट सपोर्ट मी, मतलब वहां पे नॉट अ मैन मतलब एक सिंगल आदमी भी वहां पर नहीं था जिसने हु विल नॉट सपोर्ट मी, जो मुझे सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। आफ्टर दैट वही मैं बोल रही थी, ए, एन और दी में याद करने का ज्यादा है समझने के कंपैरिजन में। समझना तो वो स्टार्टिंग वाला ही पोर्शन होता है कि भाई वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड जब हम समझ जाएं, बट उसके अलावा होता है सारा का सारा रूल्स पता होना। अगर रूल्स पता ही नहीं होंगे तो आप फिर नहीं यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत होती है, हमेशा कुछ कुछ दिनों में ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करते रहो और अपनी कॉपीज में जरूर बनाओ। सिर्फ पीडीएफ के भरोसे कभी नहीं रहना होता, ठीक है। अगर आप केवल पीडीएफ ही सोचते रहोगे तो उसके भरोसे नहीं रहना कभी भी, और आपको लगेगा मैम ये तो हमको बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी लग रहा है। ए एंड दी का यूज क्यों मैं आपको डिटेल में बता रही हूं? पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस होता है ना, जब आप लिखते हो, कोई एक सेंटेंस बनाते हो, तो वहां पर मिस्टेक्स बहुत कम होते हैं जब बच्चों को पता ही नहीं होती है ए एंड दी का यूज, और फिर वो गलत सेंटेंस के अंदर यूज कर देते हैं उनको, और जिसकी वजह से सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, आप गलत सेंटेंसेस बना देते हो, ग्रामेटिकल एरर होते हैं, है ना, इसीलिए बता रही हूं, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। इन अ जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट दी होल क्लास, अब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइक उस क्लास के सब लोगों को, जैसे अ जूनियर शुड ओबे हिज सीनियर। अब यहां पर जब लिखा ना अ जूनियर, मतलब सारे जूनियर जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक जूनियर को बोल रहे हैं, ठीक है। अ जूनियर शुड ओबे हिज सीनियर, एक जूनियर को अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओबे करना चाहिए, उसकी बात माननी चाहिए। दैट मीन्स सारे जूनियर्स को सीनियर की बात माननी चाहिए, मीनिंग ऑल जूनियर्स। क्या मतलब है? सारे जूनियर्स। आगे बढ़ते हैं। द यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, अ डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर। अब यहां पर जब बोले ना अ डॉग, तो मतलब सारे डॉग ही तो फेथफुल होते हैं, है ना, वफादार होते हैं ना सारे डॉग्स। तो अगर अ डॉग लिखा है, दैट डजंट मीन कि वो किसी सिर्फ एक ही डॉग की बात करे कि वो ही फेथफुल है, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर क्लास, है ना भाई, स्पीशीज जो है उसका, उसी की जो बात यहां पर हो रही है। अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, एक टीचर क्या होता है? एक नेशन बिल्डर होता है, मतलब ऑल टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं वो एक नेशन बिल्डर होते हैं। वेट अ मिनट, ठीक है। सो द यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में अब क्या है? और टीचर इज अ नेशन बिल्डर, मतलब है इसका कि सारे के सारे टीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेशन बिल्डर होते हैं। आफ्टर दैट, अ चाइल्ड क्राइज व्हेन ही इज हंग्री, तो सारे बच्चे रोते हैं ना, तो जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं ना अ चाइल्ड क्राइज व्हेन ही इज हंग्री, मतलब हम सारे बच्चों की बात करें कि सारे बच्चे भूख लगती है जब रोते हैं, है ना, आया समझ में? तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। Before proper abstract material nouns to make them a common noun, proper noun, abstract noun और material noun से पहले यूज होता है ताकि उसको एक कॉमन नाउन बनाया जा सके। आइए देखते हैं कैसे। प्रेमचंद इज अ कालिदास, है ना। अब यहां पर बोला प्रेमचंद जी, तो ये क्या है बताइए? यहां पर ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है ना। किसी का भी जब नाम बता देते हैं हम, वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। राम श्याम सीता गीता, ये प्रॉपर नाउन हो गए। बॉय गर्ल, ये कॉमन नाउन हो गए। तो अब जब हमने यहां पर ओ कालिदास लिखा, तो कालिदास भी तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हमने उनके आगे अ लगा दिया तो वो अब कॉमन नाउन बन गए, और उसका मीनिंग बन गया कि भाई वो प्रेमचंद जी भी कालिदास जैसे ही है, या उनकी क्वालिटीज उनके अंदर है ना। आया समझ में? वैसे ही इज अ सेकंड न्यूटन। अब सेकंड न्यूटन क्या बोला? अ सेकंड न्यूटन क्यों बोला? इसकी कंपैरिजन की जा रही है ना, इसका कंपैरिजन, ही का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहां पर अगेन वो एक सेकंड न्यूटन, तो एक ग्रेट साइंटिस्ट से उसको तुलना कर दिया, ठीक है। कॉमन हो गया अब यहां पर, ये जो न्यूटन हो गए ये कॉमन हो गए अब हमारे,
कॉमन नाउन में आ गए। शी इज अ पोर्शिया, अब यहां पर ये अगेन कॉमन नाउन बन गया। है तो ये स्पेसिफिक पर्सन ना, है तो वैसे ये प्रॉपर नाउन, बट अब इसके आगे जब हमने अ लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन गया। इसके आगे जब हम अ लगा देंगे तो किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे अगर आप ए लगा देते हो या एन लगा देते हो तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। दैट मीन्स आप उससे उसकी तुलना कर रहे हो कि वो भी उतने ही केपेबल है जितने वो, ठीक है, तो उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है। सो ही इज अ शाइलॉक इन हिज डीलिंग्स, अब अ शाइलॉक बोल दिया तो शाइलॉक एक कॉमन नाउन बन गया प्रॉपर से। आई सी अ डेंजर अहेड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ वॉशरमैन प्रेसेस हिज क्लोथ्स विद एन आयरन, ठीक है, आ गया ये बात समझ में, क्लियर हो गई कि वो कैसे कॉमन नाउन बन जाता है। बहुत बढ़िया। चलो, एन आयरन यहां पे क्या बन गया, आयरन क्या है, एक मटीरियल, राइट। चलिए, अ वॉशरमैन प्रेसेस हिज क्लोथ्स विद एन आयरन, कि एक वॉशरमैन क्या करता है, अपने क्लोथ्स को प्रेस करता है विद एन आयरन। सो अगेन मटीरियल नाउन, ठीक है। चलिए, बिफोर अ प्रॉपर नाउन टू इंप्लाई दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू द स्पीकर, जैसे हम बोलते हैं कि यार कोई मिस्टर शर्मा आए थे, है ना, अगर हमें ऐसे बोल रहे हैं कि यार कोई मिस्टर शर्मा आए थे, दैट मीन्स हम उनको नहीं जानते हैं, है ना, तो हम कैसे बोल सकते हैं, अ मिस्टर चौहान केम टू एड्रेस द मीटिंग, मतलब द स्पीकर डज नॉट नो मिस्टर चौहान। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि अ मिस्टर चौहान केम टू सी यू या केम टू एड्रेस द मीटिंग, दैट मीन्स आई डोंट नो मिस्टर चौहान कौन है, ठीक है। तो जब हम ऐसे नाम के आगे लगा दे, सो द पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू द स्पीकर, और वेयर सिमिलैरिटी बिटवीन टू पर्संस इज बीइंग इंडिकेटेड, या फिर दो पर्सन के बीच में सिमिलैरिटी दिखाई जा रही हो, तब भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखो, अ मिसेस शर्मा केम टू सी यू, मतलब हमें नहीं पता कौन मिसेस शर्मा आई थी, बोलने वाले को। अ मिस लक्ष्मी स्टूड फर्स्ट इन एमएस एग्जामिनेशन, कि कोई एक मिस लक्ष्मी है, वो पहली नंबर पे आई है, वो फर्स्ट आई है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहां पर अब सिमिलैरिटी कैसे, ही थिंक्स ही इज अ नेपोलियन, उसको लगता है कि वो क्या है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई यहां पर कि उसको लगता है कि वो एक नेपोलियन है, या ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ नेहरू, तो सिमिलैरिटी कि उसको ऐसा लग रहा था कि वो नेहरू है, कि उसके अंदर वही चीजें हैं जो नेहरू जी के अंदर है, ऐसे बात करता है वो, ठीक है। तो उस केस में भी हम अ या एन का यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट, इन एक्सक्लेमेशन किसके अंदर यूज होता है बेटा, एक्सक्लेमेशन के अंदर, आप सब जानते हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ हॉरिबल साइट, व्हाट अ बैड लक, ओह व्हाट अ फाइन स्कोर, ब्रावो, अ गुड हिट, ऐसी जगहों पर भी यूज होता है। With adjectives which have so as to before them, adjectives से पहले जिनके आगे so या as या to होता है, जैसे he is not so big a fool, तो यहां पर adjective है big, उससे पहले लिखा है so, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, fool से पहले लगाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, एडजेक्टिव से पहले लगती है, भगवान में बोलते बोलते भी ना निकल जाती हूँ, पता नहीं कौन से फ्लो में चल जाते। वापस से सुनो ध्यान से, ही इज नॉट सो बिग, तो अब क्या बोल रहे हैं, विद एडजेक्टिव्स विच हैव सो, उन एडजेक्टिव्स के साथ जिसके अंदर सो होता है, एज होता है और टू होता है उनसे पहले, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, सो बिग, एज क्लेवर, टू डिफिकल्ट, आ रहा है समझ में। अब यहां पर वो कैसा है, फूल है ना, फूल बताया जा रहा है, बेवकूफ बताया जा रहा है, तो उससे पहले हम लगा सकते, गर्ल से पहले हम लगा रहे हैं, क्लेवर, क्लेवर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से पहले क्या लिखा हुआ है, एज लगा हुआ है, तो उसके बाद हम अ लगाएंगे एंड देन हमने गर्ल के आगे लगा दिया। तो कहने का मतलब है, हम कहां यूज करते हैं, हम उन विद एडजेक्टिव्स, उन एडजेक्टिव्स के साथ यूज करते हैं जिनके पास सो, एज या टू होता है उनसे पहले, ठीक है। जैसे सो बिग फूल, एज क्लेवर गर्ल, टू डिफिकल्ट बुक, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। जिन भी एडजेक्टिव से पहले सो, एज या टू लगा हो तो उनके साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो, बिटवीन हाफ एंड अ नाउन, जैसे माई फ्रेंड गेव मी हाफ अ रुपी, तो ये नाउन हो गया,
और यहां पर लिखा है हाफ, तो हाफ और नाउन के बीच में भी ये यूज होता है। कहां यूज होता है? हाफ और नाउन के बीच में भी ये यूज होता है। आफ्टर दैट इन सर्टन फ्रेजेस, बहुत सारे फ्रेजेस में, जैसे अ हेडेक, अ बैड कोल्ड, अ सॉर थ्रोट, अ सिवियर पेन, एज अ रूल, एट अ लॉस, ऑन एन एवरेज, अ क्वार्टर, इन अ हरी, many a man, make a noise, make a mess, make an effort, make a mischief, in a range, 1,000, 100, as gay as a lark, as fresh as a rose। तो ये कुछ phrases है ना, idioms and phrases पढ़े होंगे ना, तो इन phrases के साथ में भी इन जगहों पर इनका यूज होता है। ठीक है, चलो, with most when the superlative is used in the sense of very or very much, जब superlative किस सेंस में यूज हो रहा हो? very या very much के सेंस में। जैसे this is a most romantic story, मतलब बहुत ही रोमांटिक स्टोरी है भाई, है ना, बहुत ज्यादा रोमांटिक, वैसे वाले में। अदरवाइज तो सुपरलेटिव के साथ हम दी यूज करते हैं। जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो हमें बेस्ट के साथ दी लगाना है। जैसे ही इज अ गुड बॉय बट ही इज द बेस्ट बॉय। ठीक है, तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ दी लगता है। बट ये बोल रहे हैं कि कहां पर आप ए लगाएंगे सुपरलेटिव के साथ? इन केसेस में जब आप वेरी और वेरी मच वाला इंडिकेशन दे रहे हैं, जैसे दिस इज अ मोस्ट फैंटास्टिक ड्रीम, ठीक है, दिस हैज अ मोस्ट पावरफुल मेमोरी, ये बहुत कम एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, टू एक्सप्रेस प्राइज और स्पीड एज, प्राइस और स्पीड जब एक्सप्रेस कर रहा हूं तब भी, जैसे मोहन ड्राइव्स एट 25 माइल्स एन आवर, एन आवर के केस में, पर आवर वाले में। व्हीट सेल्स 8 रुपीज अ किलो, मतलब पर केजी, तो उस वाले सेंस में। ठीक है, तो यहां पर प्राइस बताया है, यहां स्पीड बताई है, उनके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पर 1 केजी, 1 किलोमीटर, 1 किलो, उस वाले सेंस में होता है। ठीक है, यहां पर प्राइस है, मैं किलो को वो बोल रही थी, उल्टा बोल रही थी। ठीक है, तो ये यहां पर प्राइस है, यहां पर स्पीड है। ठीक है, चलो, बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस, यहां से सवाल आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डाल लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, सुधाज फादर इज एन इंजीनियर, सुधा के पिताजी क्या है? एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर क्या हो गया? उनका प्रोफेशन हो गया, है ना, उनका ऑक्यूपेशन हो गया एक तरीके से। माई एल्डर ब्रदर इज अ डॉक्टर, अ डॉक्टर। हर अंकल इज एन LAS ऑफिसर। श्री सुखी राम इज अ प्रोफेसर। तो कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जब आपको बताना होता है तब भी आप क्या करते हो? ए या एन का यूज बच्चों करते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the word such is used with countable things, जब such word यूज किया जाए काउंटेबल चीजों के साथ, जैसे I have never met such a person, person तो काउंटेबल है, मैं ऐसे इंसान से नहीं मिला कभी। Such an incident had never happened to her before, ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंट जो है वो कभी नहीं हुआ पहले। An incident, इस तरीके का इंसिडेंट, such an incident, ठीक है, तो सच के बाद आप देख सकते हैं काउंटेबल चीजों से यूज होता है। इट इज यूज्ड विद अ फ्यू, अ लिटिल, जस्ट अ फ्यू, ओनली अ लिटिल, अ स्मॉल नंबर, अ स्मॉल अमाउंट और अ स्मॉल क्वांटिटी के साथ भी। जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर वर जस्ट अ फ्यू स्टूडेंट्स present in the class, या there is only a little oil left in his lamp, this lamp। आया समझ में? ठीक है, तो उनके साथ जैसे अ फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, ओनली अ लिटिल। ठीक है, चलिए, certain nouns which describe the kind of a particular person or thing are preceded by a or an। क्या बोल रहे हैं? certain nouns which describe the kind of a particular person, जैसे she is a genius, तो क्या है? वो एक जीनियस है, किस तरीके का? what kind of a particular person या thing, ठीक है, वो है, उसको बताने के लिए। जैसे this is a wood I would prefer, तो ये किस तरीके की wood है जो मैं प्रेफर कर रही हूं, तो मैं पर्टिकुलर उस चीज की बात कर रही हूं कि ये वो पर्टिकुलर टाइप की लकड़ी है। या don't be taken in by his smiles, he is a
विलेन। तो वो क्या है, वो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ विलेन। ठीक है, तो वो उसका बताना चाहता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग आर प्रेसिडेड बाय एन और ए। ठीक है, आफ्टर दैट विद सच वर्ड्स एज रिवॉर्ड, पनिशमेंट, पेनल्टी, सैलरी, प्राइज एटसेट्रा। जैसे शी वाज गिवन अ रिवॉर्ड फॉर हर सोशल सर्विस, उसको क्या दिया गया, रिवॉर्ड दिया गया। तो रिवॉर्ड के साथ रविंदर वॉज गिवन अ प्राइज, प्राइज के साथ मिस्टर एल चौहान वॉज गिवन अ हायर सैलरी ऑन प्रमोशन, सैलरी के साथ a heavy penalty was imposed on him, penalty के साथ he was given a punishment as he committed his crime, a punishment। याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, याद करो ज्यादा से ज्यादा। एक्चुअल में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा जैसे ये तुमने सारे पहले नोट्स बना लिए अपनी कॉपी में, ठीक है, उसके बाद बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो तभी पता चलेगा कि तभी याद होगा। अगर ऐसे तुम सोच रहे हो कि मैं बैठ के इसका कोई रट्टा मार लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो नहीं बन पाएगा बेटे। ठीक है, चलो। When two things are used as a unit, the indefinite articles are used only with the first noun। क्या बोल रहे हैं, जब दो चीजें when two things are used as a unit, जब उनको एक यूनिट की तरह यूज किया जाए, ठीक है, सो दी इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली विद द फर्स्ट नाउन। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट नाउन के साथ यूज होता है, समझना। शी वॉज रेडी विद अ कप एंड अ सॉसर। ठीक है, दो चीजें एज अ यूनिट, कप एंड सॉसर। आई ऑफर्ड हिम अ पेन एंड पेंसिल, साथ में। अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टोबैको, दो चीजें। ठीक है, सो व्हेन टू थिंग्स आर यूज्ड एज अ यूनिट, जब दो चीजें एज अ यूनिट यूज हो रही हो तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और दैन जो है वो केवल फर्स्ट वाले के साथ आप लगाओ, सेकंड वाले के साथ लगाओगे तो दोनों अलग अलग होगी। अ कप एंड अ सॉसर, दैट मींस हम उनकी एज अ यूनिट बात नहीं कर रहे, हम उनकी अलग अलग बात कर रहे। अगर मैं बोलती अ पेन एंड अ पेंसिल तो हम मतलब उनकी अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, अ पेपर एंड अ टोबैको तो अलग अलग बात कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम उनकी एज अ यूनिट बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ पहले वाले के साथ आर्टिकल लगाते हैं, बाद वाले के साथ नहीं लगाते। ठीक है, एक एग्जांपल देखना, बाद में करेंगे, रहने दो वो, फिर अब तुम ज्यादा डिटेल में चले जाओगे। अब यहां पर हमारा ए और एन का यूज खत्म हुआ। अब जानते हैं दी का यूज। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, तब जैसे द बुक यू वांट इज नॉट प्रिंटेड दिस ईयर, तो जो पर्टिकुलर बुक तुमको चाहिए, अगर हमने दी लगा दिया ना, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक जो तुमको चाहिए थी, वो अभी इस ईयर प्रिंट नहीं हुई। ठीक है, लेट्स गो टू दी पार्क। दी पार्क मींस देयर इज सम पर्टिकुलर पार्क, जो पार्क है, किसी एक पर्टिकुलर पार्क की बात करें। कॉल द बॉय वेटिंग आउटसाइड, अब वो पर्टिकुलर बॉय को बुलाओ जो बाहर वेट कर रहा है, तो दी लगाते ही वो डेफिनेट हो गया। ठीक है, सो द टॉल मैन इज आवर प्रिंसिपल, वो जो टॉल आदमी है, दी टॉल मैन इज आवर प्रिंसिपल, दैट पर्टिकुलर टॉल पर्सन, राइट। सो दिस इज दी हाउस वेयर आई वाज बोर्न, ये वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक घर है जहां मैं पैदा हुआ। दिस इज द चेयर विच आई बॉट येस्टरडे, ये वो चेयर है जो मैंने कल खरीदी। दी चेयर, कौन सी चेयर, जो कल खरीदी, वो पर्टिकुलर चेयर ये है। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। When we speak of things which are the only ones of their kind, मतलब जो यूनिक है, ठीक है ना, जो यूनिक है। दी सन एक ही है, मून एक ही है, अर्थ एक ही है, स्काई एक ही है, सी एक ही है, नॉर्थ पोल, दी वर्ल्ड, दी वेदर, दी स्टार्स, व्हाटएवर, बट इट इज रॉन्ग टू यूज दी बिफोर गॉड। लेकिन भगवान के आगे दी यूज नहीं किया जाता। ठीक है, आप बोलोगे भगवान भी एक ही है, बट यस, आप उनके आगे दी यूज नहीं करते। ठीक है, विद द नेम ऑफ डायरेक्शंस, दी नॉर्थ, दी साउथ, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शंस के नाम के आगे। When a singular countable noun is mentioned at first, we use a or an। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है ना, वो मेंशन किया जा रहा है पहली बार सेंटेंस के अंदर, तो हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे I
saw, I heard a noise. मैंने एक आवाज सुनी. तो मैंने इस नॉइस के बारे में अभी सेंटेंस में पहली बार बात की. I heard a noise. मैंने एक आवाज सुनी. The noise was very sharp. भाई जो आवाज थी वो बहुत तीखी थी. तो अब यहां पर जब मैं इसी नॉइस के बारे में अगले सेंटेंस में दोबारा बात करूंगी तो मैं उसके आगे दी लगाऊंगी. अब मैं ए नहीं लगाऊंगी. सो जब भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कोई भी चीज पहली बार सेंटेंस में, यू आर यूजिंग अ बिफोर दैट या एन बिफोर दैट. बट अगर वो अगेन नेक्स्ट सेंटेंस में आप बता रहे हो या आगे भी बताओगे तो आप अब दी लगाओगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर नॉइस. ठीक है. तो इंट्रोड्यूस करने के लिए ए या एन लगेगा और बाद में उसको कंटिन्यू करने के लिए दी लगेगा. जैसे अ मैन सॉ अ बॉय फॉल इनटू अ टैंक. एक आदमी ने देखा एक लड़के को टैंक में गिरते हुए. द मैन पुल्ड द बॉय आउट ऑफ. अब दी मैन मतलब यही वाला आदमी एंड दी बॉय मीन यही वाला लड़का. ठीक है. ये मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया. ये एक ही सेंटेंस है, समझ लो. जैसे आई सॉ अ बेगर. मैंने एक बेगर देखा. दी बेगर केम टू मी. सो यहां पर दी लगा, यहां पर ए लग रहा है क्योंकि यहां पहली बार बेगर के बारे में बताया जा रहा है और यहां पर अब वो बेगर स्पेसिफिक हो गया. कौन सा? जो पहले वाले सेंटेंस में बताया जा रहा था. आया समझ में? बढ़िया. हो सकता है पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत हो, धीरे 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 और अच्छे से आ जाएगा. चिंता मत करो. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर डोर, ऑफिस, सीरियल, फिल्म, पर्सन, बैंक, रेफर्ड टू एंड इज क्वाइट ऑब्वियस और मेंट एज. जैसे देखो, वी यूज दी डेफिनेट आर्टिकल बिफोर. किससे पहले? डोर से पहले, ऑफिस से पहले, सीरियल से पहले, फिल्म से पहले, पर्सन से पहले या बैंक से पहले हम दी लगाते हैं. लेकिन कब? रेफर्ड टू एंड इज क्वाइट ऑब्वियस और मेंट. मतलब वो चीज बहुत ऑब्वियस है. जैसे प्लीज शट दी डोर. दी डोर मतलब उसको पता है कि कौन सा दरवाजा. ऑब्वियस है कौन सा दरवाजा, इसलिए हम दी बोल रहे हैं. दी हेडमास्टर इज इन दी ऑफिस. दी हेडमास्टर इज इन दी ऑफिस. दी ऑफिस दैट मींस एक ही ऑफिस है, वो पता है कहां पर है, कौन सा ऑफिस है. ठीक है ना. हाँ. जो क्वाइट ऑब्वियस हो कि कौन सा दरवाजा, कौन सा ऑफिस. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन दी प्लेग्राउंड. अब पता है कौन सा प्लेग्राउंड, दैट मींस इट्स ऑब्वियस. ठीक है. आई डिड नॉट लाइक द फिल्म. द फिल्म मतलब उससे पता है सामने वाले को कौन सी फिल्म. ठीक है. उस केस में यूज होता है. आफ्टर दैट व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. पूरी उस प्रजाति की बात हो रही है. फॉर एग्जाम्पल द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल. अब काउ डोमेस्टिक एनिमल है, पूरी सारी गाय के बारे में बात हो रही है. द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट. द मदर लव्स हर चिल्ड्रन. द banyan इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री. क्लियर. नोट्स क्या है इसमें? अ होल क्लास ऑफ थिंग्स कैन बी इंडिकेटेड इन 3 ways. 3 तरीके से आप उसे इंडिकेट कर सकते हो. पहला, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल. दूसरा, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल. तीसरा, काउज आर यूजफुल एनिमल. ऑल द अबव सेंटेंसेस मीन द सेम थिंग. क्योंकि हमने ए और एन में भी पढ़ा था, यहां पर भी पढ़. इन तीनों का मतलब सेम है. जब भी आपको उस पर्टिकुलर क्लास की या उसकी बात करनी है तो आप ये इस तरीके से बात कर सकते हो, इस तरीके से सेंटेंस में उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. इसका मतलब ही ये होगा कि वो उस पूरी क्लास की या उस पूरी स्पीशीज की बात हो रही है. आया समझ में? आगे बढ़ते हैं. आफ्टर दैट, बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक इट अ नाउन इन द प्लूरल. किसी भी एडजेक्टिव से पहले. ठीक है. जैसे द रिच, द पुअर, द नीडी. मतलब सारे नीडी, सारे पुअर, सारे रिच, सारे ब्रेव. ये ब्रेव, नीडी, पुअर, रिच क्या है? एडजेक्टिव्स हैं. इनसे पहले हमने दी लगा दिया. मतलब अब उन सारे गरीब लोगों की, उन सारे अमीर लोगों की, उन सारे नीडी लोगों की, उन सारे हंग्री लोगों की बात कर रहे हैं, है ना. तो प्लूरल बन गया ना एक तरीके से. दी नेकेड मतलब सारे नेकेड लोग, या दी सिक सारे सिक लोग, दी ब्लाइंड सारे ब्लाइंड लोग, दी लेम सारे लेम लोग, दी इंटेलिजेंट सारे इंटेलिजेंट, दी ओल्ड सारे यंग, सारे एजुकेटेड, सारे शिक्षित, अशिक्षित, श्रीकर्स, डिसऑनेस्ट. तो क्या बन गया? द रिच शुड हेल्प द पुअर. भाई सारे अमीर लोगों को गरीब की मदद करनी चाहिए, सारे गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. इट्स लाइक दैट. ठीक है. सो द श्रीकर्स सेल्डम सक्सीड. ऑनर द ब्रेव. द ब्रेव मतलब सारे ब्रेव लोगों को,
है ना, feed the hungry and clothe the naked, right? The educated should teach the illiterate. सारे एजुकेटेड लोगों को क्या करना चाहिए, इलिटरेट लोगों की मदद करनी चाहिए. तो एजुकेटेड लोगों को, इट डजंट मीन सारे, इट मीन्स एजुकेटेड लोगों को. तो प्लूरल में बात हो रही है एक तरीके से, है ना. ऑल पर्सन ऑफ दैट, ऑल पर्सन्स ऑफ दैट क्लास. विद सुपरलेटिव्स एज, जैसे हिज फादर इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, मैंने बताया था ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास. सुपरलेटिव डिग्री, यहां से सवाल आ जाता है एग्जाम में. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आ जाता है. हिज फादर इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज. सीता इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल in the class. Vikrant is the best player in our school. Vikramaditya was the wisest king of India. Wisest, best, most, oldest, ये सब क्या है, superlative degrees है ना. Before comparative adjectives, degrees to denote selection out of two. जैसे Indu is the more beautiful of the two sisters. अब देखो कंपैरेटिव हो गया ये, है ना. तो इंदु जो है वो क्या है, the more beautiful, वो ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की है दो सिस्टर्स में से. तो अभी तक तो मैम आप बोल रहे थे कि केवल सुपरलेटिव्स के साथ ही यूज होता है, पर किन केसेस में कंपैरेटिव के साथ यूज हो रहा है ये देख लो. ठीक है. मनोज इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स. टू डिनोट सिलेक्शन आउट ऑफ टू, ध्यान रखना आउट ऑफ टू. अगर दो में से बोला जा रहा है कि वो उससे ज्यादा ऐसा है या वो उससे ज्यादा वैसा है, तो आप लगा सकते हैं अभय इज दी बेटर ऑफ दी टू. उन दो में से अभय बेटर है, क्योंकि अब दो में उसको बेस्ट बता दिया गया ना, तो वो एक तरीके से हाईएस्ट ही हो गया अगेन, है ना. With ordinals as the first, the second, the last, the only. For example, the first boy in the third row is my brother. है ना, तो first, second, third, fourth, fifth इनके साथ. April is the fourth month of the year. The fifth boy in the last line is my friend. In fact, she was the only lady present there. Right? चलिए. Before musical instruments as the harmonium, the flute, the guitar, the violin, the drum, the piano. जैसे ध्यान रखना, यहां से सवाल आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से पहले लगाया जाता है the harmonium, the flute, the guitar, the violin, the drum, the piano. Manish is playing on the harmonium. Krishna loved playing on the flute. आया समझ में? आगे बढ़ते हैं. Before words indicating number, weight and measure to express the idea of rate. किन वर्ड्स से पहले? Milk is sold by the liter. अब क्या है, क्या मतलब है इसका? Number, weight और measure to express the idea of rate, कि उस चीज का रेट क्या है. जैसे bananas are sold by the dozen या cloth is sold by the meter. देखो, before words indicating number, weight and measure to express the idea of rate. जैसे मिल्क जो है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, पर लीटर के हिसाब से या लीटर्स में बेचा जाता है. बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, वो दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं. क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, वो मीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं. ठीक है. बिफोर एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जैसे ही इज अ लवर ऑफ द गुड, द प्योर एंड द ब्यूटिफुल. किसका लवर है वो? गुड, प्योर और ब्यूटिफुल का. क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, तो उनके पहले भी यूज हो रहा है. दी गुड, दी प्योर, दी ब्यूटिफुल. राइट. एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स. किसके साथ? एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स. जैसे द मोर, मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. मैरियर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है. यस, द मोर द मैरियर, जितना ज्यादा उतना बढ़िया. The more you get, the more you want. जितना तुम्हें मिलता रहेगा उतना तुम्हें चाहिए होगा. तो ऐसे वाले कंपैरेटिव में आप यूज करते हो. ठीक है. The higher you go, the cooler. दोनों में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है ना. Right? The deeper the well, the sweeter the water. जितना गहरा होगा well, उतना ही मीठा होगा पानी. Yes or no? Yes. After that, before the part of the bodies, before the
part of the bodies as the ear, the nose, the leg, the mouth, the back, the liver, the heart, the head. इस तरीके से the teacher caught her by the ear, है ना? He hit me on the back, right? Before the noun with special emphasis as, the verb is the word, the chief word in a sentence. जैसे this is just the book I want. Want क्या है यहां पर? Chief word है ये verb, है तो ये क्रिया, है ना? So कब यूज हुआ यहां पर? This is the book I want. तो क्या बोला जा रहा है? बिफोर द नाउन. अरे यार मैं भी ना बार बार उल्टा क्यों बोल देती हूं? देखा कितने सारे रूल्स बता बता के मेरा भी दिमाग चल गया. देखो ध्यान से सुनो. बिफोर द नाउन विद स्पेशल एम्फेसिस, उन नाउन से पहले जब जिन पर खास जोर देना हो, जैसे दिस इज जस्ट द बुक आई वॉन्ट. अब ये वो ही किताब है जो मुझे चाहिए. तो क्या कह रहे हैं? द वर्ब इज द वर्ड, द चीफ वर्ड इन अ सेंटेंस, है ना? जैसे सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे. इतना ज्यादा डीप में आता नहीं है तुम्हारे, बट फिर भी जान लो. बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, जैसे एडजेक्टिव से पहले जो एक प्रॉपर नाउन, अशोक क्या हो गया? एक प्रॉपर नाउन हो गया. ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो उससे पहले, ठीक है, तो अगर पहले एडजेक्टिव है फिर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले आप दी लगाओगे. दी लिटिल लक्ष्मी, ये प्रॉपर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो उससे पहले दी लगा दिया. दी स्ट्रॉन्ग मनीष, प्रॉपर नाउन है, एडजेक्टिव है, दी लगा दिया. दी स्ट्रॉन्ग मनीष इज काइंड. चलो नेक्स्ट है बिफोर मटीरियल्स, प्लूरल कॉमन नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स. उन मटीरियल्स, प्लूरल कॉमन नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स से पहले जो कि कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक दी ट्रूथ, हमेशा सच बोलो. एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट देख नहीं सकते ना, है ना? चलिए, द लाइफ आई लेड हियर इज क्वाइट पीसफुल. कौन सी जिंदगी? दी लाइफ, जो जिंदगी. तो एक तरीके से कॉमन नाउन हो गया ये, है ना? द ब्रेवरी ऑफ राजपूत्स इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. द हॉर्सेज ऑफ अरेबिया आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. द स्टील ऑफ दिस नाइफ इज ऑफ फाइन क्वालिटी. मटीरियल नाउन से पहले लगाया. द वाटर ऑफ गंगा इज कंसिडर्ड होली. ठीक है. इट इज यूज्ड, ये याद करना पड़ेगा बेटा. हो सकता है बहुत ज्यादा लग रहा हो आज एक क्लास के अंदर ये, बट धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, तोड़ तोड़ के रिवाइज करो, देखो इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस, ताकि एक भी सवाल आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ओलंपियाड में, स्कूल के एग्जाम में कहीं पे भी गलत ना हो, सब पता हो आपको, है ना? इट इज यूज्ड बिफोर दी वर्ड्स. और इसमें से तुम्हारे को स्कूल में जो पढ़ा रखे हो तुम वो भी निकाल सकते हो कि मैम ने ये हमको पूछा जाता है. सेम हो जाएगा सबका. ठीक है. इट इज यूज्ड बिफोर दी वर्ड्स whole and same and after the words both and all. जैसे the whole was invited to tea, तो whole के पहले लगा दिया. he and his younger brother read in the same class, तो same से पहले यूज कर लिया. both the boys are hungry, both के बाद all the boys are present today. ठीक है. so it is used before the words whole and same. whole और same से पहले यूज होते हैं एंड आफ्टर दी वर्ड्स बोथ एंड ऑल, और बोथ और ऑल के बाद यूज होते हैं. दिख रहा है साफ? यहां पे होल से पहले यूज हुआ ना, सेम से पहले यूज हुआ, है ना? बट बोथ के बाद यूज हुआ, ऑल के बाद यूज हुआ. दी ऑल बॉयज तो नहीं, ऑल दी बॉयज, है ना? बिफोर द एडजेक्टिव्स फ्यू एंड लिटिल व्हेन दे शो द होल नंबर और क्वांटिटी. जैसे द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन. जैसे अब वो जो थोड़ा बहुत पैसा था उसके पास, दी लिटिल लिख दिया ना, तो मतलब बचा कुचा जो थोड़ा पैसा था वो सारा चोरी हो गया. ही लेंट मी दी लिटिल मनी ही हैड, कि भाई उसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसने मुझे वो सारा उधार दे दिया. द फ्यू ऑर्नामेंट्स शी हैड वर स्टोलन, कि जो थोड़े बहुत उसके पास ऑर्नामेंट्स थे वो सारे चोरी हो गए. तो जब ये दी लगा दिया, दैट मीन्स ऑफ दैट होल, shows the whole number or whole quantity. The few boys who were present, कि वो कुछ लड़के पहले ही थोड़े थे और वो सारे
हैव रन अवे, वो भाग गए, ठीक है। आफ्टर दैट टू रेफर टू अ स्पेशल और पर्टिकुलर मील टाइम, जैसे वी हैव डिनर एट 8 PM डेली, so are you attending the dinner being given by Ram? So routine dinner या कोई special dinner, ठीक है, okay. With some words which show vague time and dates as the morning, the evening, the afternoon. अब यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया हुआ है, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय, ऐसे लिखा है. So I hope to return by the 8:30 ट्रेन, जो 8:30 पे ट्रेन आती है, मैं उससे आ जाऊंगा. She goes out for a walk in the morning या the evening. Now we do not know कौन सी कितने बजे सुबह या कितने बजे शाम को, ठीक है. They will visit us in the afternoon, दोपहर में कितने बजे, वो हमको नहीं पता, ठीक है. तो उस केस में यूज होता है. My nephew was born on the 15th instant, ठीक है. अब 15th कौन सी है हमको नहीं पता, बस 15 तारीख है ये पता है. He returned home last, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. With अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको. With some nouns like college, market, school, office, church, temple, prison, cinema, table, bed, ऐसे कुछ nouns के साथ यूज करते हैं, लेकिन कब? When they become definite and particular, जब वो definite हो जाए, particular हो जाए, and stand for their secondary function, जैसे he went to school. अभी ये प्राइमरी फंक्शन है, अगर वो स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए तो हम यूज करेंगे टू. लेकिन अगर वो लिखता है he went to the school to see the headmaster, so to meet the person, ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया. स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पढ़ने जाना. सेकेंडरी फंक्शन क्या है हो रहा है यहाँ पे? क्यों किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, वरना तो स्कूल पढ़ने के लिए होता है ना. तो जब सेकेंडरी फंक्शन के लिए जा रहे होते हैं तो हम दी लगाते हैं, टू दी स्कूल. पर अगर आप प्राइमरी फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप केवल टू लगाते हो. जैसे राम मेट एन एक्सीडेंट एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल. एक्सीडेंट हो गया इसलिए हॉस्पिटल ले जाया गया. किस चीज के लिए? क्योंकि हॉस्पिटल में इलाज होता है, इसलिए दी नहीं लगा यहाँ पे. पर आई वेंट टू दी हॉस्पिटल टू मीट हिम. अब मैं हॉस्पिटल क्यों गया? उससे मिलने. हॉस्पिटल में होता क्या है? इलाज. तो मिलना सेकेंडरी फंक्शन हो गया, है ना, इसीलिए दी लगता है तब. तो जब आप प्राइमरी फंक्शन के लिए जा रहे हो तो आप टू लगा दो, बट अगर आप सेकेंडरी फंक्शन के लिए जा रहे हो तब आप दी लगाते हो, ठीक है. यस, आ गया समझ में? चलो. When proper noun is qualified with an adjective article, the precedes the adjective, it is called the apposition of a noun, as Ashoka the great ruler of. ये रहने दो अभी, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ठीक है. ये भी रहने दो, ये भी रहने दो, ये भी रहने देते हैं. यहां पे देखते हैं. With some public places as, कुछ पब्लिक प्लेसेस के साथ, जैसे द सिनेमा, द सर्कस, द कॉन्सर्ट, द जू, द शो, द पार्क, द टाउन हॉल, राइट. द डेफिनेट आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन्स, जैसे बहुत जनरल में, ठीक है. दी शुड नॉट बी प्लेस्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन. कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले दी मत लगाना. दी राम, दी श्याम, ऐसे नहीं, ठीक है. पर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ध्यान देना. नेशनैलिटीज के साथ आप लगा सकते हो, जैसे दी इंडियन, दी जापानीज, दी स्विस. मतलब आप इंडियन लोगों की बात कर रहे हो, जापानीज लोगों की बात कर रहे हो, स्विस लोगों की बात कर रहे हो, फ्रेंच लोगों की बात कर रहे हो, इंग्लिश लोगों की बात कर रहे हो. द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन्स. तो मतलब फ्रेंच लोगों ने क्या किया? जर्मन्स को डिफीट कर दिया. द इंडियंस आर वेरी ब्रेव पीपल, या द इंग्लिश ऑफन फॉट द फ्रेंच. अक्सर उनकी लड़ाई फ्रेंच से होती रहती है, ठीक है. इन केसेस में आप यूज कर सकते हैं. नोट्स, दिस इज नॉट यूज्ड विद प्रॉपर नाउन्स लाइक इंडिया, जापान, रशिया, फ्रांस, जर्मनी. इनके साथ यूज नहीं होता. द इंडिया नहीं बोलते हो आप, है ना. दी रशिया, दी फ्रांस, दी जर्मनी नहीं बोलते, बट आप दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, है ना. वैसे डिफरेंस होता है. नॉट विद लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के साथ भी आप यूज नहीं करते हो, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन. इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश. इंग्लिश जो है वो इंग्लिश लोगों की लैंग्वेज है ना. तो यहां पर स्टार्टिंग में इंग्लिश के साथ नहीं लगा, पर बाद में लगा. देख रहे हो, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश. यहां पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ यूज नहीं हुआ, बट इंग्लिश लोगों की बात हो रही है, उसके साथ यूज हो गया. तो किस सेंस में वो यूज हो रहा है वो हमको देखना है, ठीक है.
Before proper nouns, when it is qualified as an adjective or an adverb, as an adjective or an adjective phrase, as Kalidas is the Shakespeare of India. तो again, कोई भी proper noun से पहले, ठीक है, by an adjective or an adjective phrase, जैसे कालिदास क्या है, is the Shakespeare of India, तो ये पूरा उनके लिए यूज हो रहा है, वो शेक्सपियर है इंडिया के, है ना, तभी आप इस केस में तभी यूज कर सकते हो, वरना शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, आप प्रॉपर नाउन के सामने यूज नहीं कर सकते, बट इस तरीके से पूरा एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज दिया रहेगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। जापान इज द ग्रेट ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, सरदार पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द ग्रेट नेहरू, द फेमस नेपोलियन, द इमॉर्टल महात्मा गांधी, द रुस्तम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन फ्रेजेस के साथ यूज किया जा सकता है। टाइटल्स और रैंक्स जैसे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दी प्राइम मिनिस्टर, दी फादर ऑफ द नेशन, दी सेक्रेटरी, इनके साथ यूज हो सकता है। नेम्स ऑफ रिवर सबको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ जाता है क्वेश्चन, दी इंदस, दी नील, दी टेम्स, दी कावेरी, दी गंगा, दी यमुना, दी घाघरा, दी गोमती, दी ब्रह्मपुत्रा, सबके साथ एक ही है क्योंकि यूनिक है। द नेम्स ऑफ द कैनाल्स, ठीक है, इनके सामने भी, द वेस्टर्न कैनाल इज लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा। द नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, यहां पर देखना एक बहुत बढ़िया एक कैच है, द एल्प्स, द इंडीज, द रॉकीज, द नीलगिरी हिल्स, तो ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, कोई एक सिंगल माउंटेन नहीं है, श्रृंखला है ना, बट ध्यान देना द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन ऑफ अ सिंगल आइलैंड के नाम के आगे यूज नहीं होगा, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट आबू, प्रसन्नाथ, सिलोन, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो दी माउंट एवरेस्ट नहीं लिखोगे क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी माउंट लगा दिया, तो फिर वैसे तो माउंट लगाओ, केप लगाओ, लेक लगाओ, उनके आगे दी नहीं लगता, ठीक है। द नेम्स ऑफ वैलीज, दी कश्मीर वैली, दी कुल्लू वैली, नेम्स ऑफ ओशंस ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन। सीज, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, द रेड सी। Names of gulfs and bays, Bay of Bengal, Bay of Ankleshwar, the Persian Gulf, the Kuwait Gulf, इनके आगे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। The names of straits, the Park Strait, the Strait of Gibraltar, newspaper के नाम के आगे the Tribune, the Hindustan Times, the Times of India, the Statesman। नेम्स ऑफ मैगजीन उनके नाम के आगे यूज कर सकते हो, द इलस्ट्रेटेड वीकली, द इंडिया टुडे, द लाइफ, द हरिजन, द रीडर्स डाइजेस्ट, द कंपटीशन मास्टर, द संडे टाइम्स, याद करना पड़ेगा बच्चा, कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक है। आफ्टर दैट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स एंड पब्लिक प्लेसेस, ठीक है, जैसे द रेड फोर्ट, एक ही है ना रेड फोर्ट, द ताजमहल जो स्पेसिफिक ताजमहल है एक, the Qutub Minar, the White House, the Parliament House, the राष्ट्रपति भवन, the Golden Temple, the राजघाट, तो ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं या फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनके आगे भी आप दी का यूज करते हैं। आफ्टर दैट द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स या मूवमेंट्स, जैसे द फर्स्ट वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, तो पता है ये कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, द फर्स्ट एंड सेकेंड या थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, द रिपब्लिक डे, the Independence Day, the Quit India Movement, the Battle of 1857, the सत्याग्रह मूवमेंट, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स या मूवमेंट्स जो होते हैं उनके नाम से पहले भी यूज होता है। द नेम्स ऑफ प्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड बसेस, ठीक है, जैसे दी अशोका एम्परर, दी कनिष्का, ट्रेन्स हो गए दी राजधानी एक्सप्रेस, दी ताज एक्सप्रेस, दी पवन एक्सप्रेस, शिप्स हो गए दी विक्रांत, द इंडियन प्रिंस, द क्वीन एलिजाबेथ, बसेस दी हरियाणा रोडवेज, दी डीटीसी, द क्राउन बस सर्विस, इन सब के आगे दी लगता है। क्लियर, आते हैं लास्ट वन, थोड़ा सा बचा है बस, ठीक है, यस। होटल्स, शॉप्स, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के नाम से पहले भी, जैसे दी अशोका होटल, दी ताज होटल, दी ओबरॉय होटल, द क्वालिटी, दी आदर्श क्लॉथ हाउस, द जैन स्वीट भंडार। वर्कशॉप्स हो गए दी चौहान ऑटोमोबाइल्स, दी एलॉयज फाउंड्रीज वर्क्स, फैक्ट्रीज दी एस्कॉट्स, दी आयशर, द बिरला, द डीसीएम। बैंक्स, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द गुड़गांव ग्रामीण बैंक, है ना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इनसे पहले। आफ्टर दैट बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज और दी बीजेपी, दी कांग्रेस, दी लोकदल,
right? The BJD, the Janata Party, the Sanatan Dharm Sabha, the Lions Club, the Sharma Dramatic Club, etc. Names of religions and communities, जैसे the Hindu, the Jain, the Sikh, the Muslim, the Buddha, ये religions हो गए. The Hinduism, the Jainism, the Sikhism, the Christianity, the Islamism. ठीक है, ये क्या हो गए? ism हो गए. ये भी तो उसी से related है ना? हाँ. Proper nouns in plurals as the Chauhans are very nice people. अभी सारे के सारे चौहान लोग जो बोल रहे हैं उस फैमिली के, है ना, वो अच्छे लोग हैं. Beware of the Bavarias, the Guptas are usually rich. तो सारे लोगों की बात हो रही है. Before the descriptive names of countries and provinces, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं ना उन कंट्रीज से पहले, जैसे दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या दी यूएसएसआर, दी रशिया, दी नीदरलैंड्स. दी रशिया पे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे. ठीक है, यस. ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, the names of islands, islands के नाम के पहले the अंडमान एंड निकोबार, the British Isles, the West Indies. ठीक है, सिंगल आइलैंड नहीं है ये. ठीक है, इसीलिए दी लग रहा है. Names of deserts, the Thar, the Sahara, the Kalahari. Names of dams, the Bhakra Dam, the Hirakund Dam, the Gandhi Sagar, the Rana Pratap Sagar. ये सारे डैम्स के नाम है. Names of the lakes, the Dal Lake, the Chilka Lake, the Sambar Lake, the Badkal Lake. आया समझ में? लास्ट है द नेम्स ऑफ द विंड्स, जैसे द मानसून, द विंड, वेस्ट विंड. उसके बाद है 27th द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द वेदास, द पुराण, द बाइबल, द कुरान. इन सब के नाम से पहले. ठीक है, बट व्हेन द नेम ऑफ द ऑथर इज यूज्ड विद द होली बुक, जब ऑथर का नाम यूज किया जाए उस होली बुक से पहले, तब हम आर्टिकल नहीं लगाते. वाल्मीकि रामायण लिख रहे हैं हम, है ना, वाल्मीकि दी रामायण नहीं लिख रहे हैं. ठीक है, वाल्मीकि रामायण. ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थी बच्चों हमारी आज की आर्टिकल्स की क्लास. इसके अंदर सब कुछ याद करने का होता है. ठीक है, तो इनको अपनी कॉपीज में लिखना जरूर, विद एग्जाम्पल्स जरूर लिखना, और क्वेश्चंस फिर लगाना, तो तुमको बहुत समझ में आएगा चीज की क्या बात हो रही थी, है ना. अभी ये हम कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको डिटेल में जानना जरूरी है. आफ्टर दैट वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो. ओके, तो क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.